मैं आपको एक बहुमूल्य वनौषधि अपामार के बारे में जानकारी दूंगा। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम एकैरेंथस एस्पिरा है और इसके हिंदी में नाम जो है जैसे चिड़चिटा, लटजीरा तथा चिड़चिड़ा के नाम आदि नामों से यह जाना जाता है। और यह पौधा जो है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ट्रॉपिक वर्ल्ड, यानी खासकर गर्म जगहों में बहुत ही ज़्यादा मिलता है। लगभग 500 सेंटीमीटर तक की, भाई 500 मीटर की ऊंचाई तक यह पौधा समुद्र सतह से मिलता है। 600 तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर नहीं मिलता है। और इट कैन बी फाउंड इन एनी प्लेसेस, मतलब ये कहीं भी स्थानों में मिलता है, जैसे वेस्ट प्लेसेस, जैसे सड़कों के किनारे और रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास और खेतों में, जहाँ पे भी खाली खुले वेस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे बहुत मात्रा में, कभी कभी तो एग्रीकल्चर फील्ड्स के मेड्स के पे भी ये बहुत उगता है। और इसकी पहचान ये है कि इसका जो पौधा 60 से 80 सेंटीमीटर का एक वर्षीय और बहुवर्षीय टाइप का पौधा होता है। और इसमें पत्तियां जो अंडाकार और एक्यूट एक्यूमिलेट टाइप की होती हैं और पत्ती लगभग ग्लेबरस, यानी कि उसमें कोई ईयर्स वगैरह नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट ग्लेबरस ही होती है। और इसमें जो है एक वृंत लगता है जिसमें कि फूल आते हैं, वाइटिश एंड ग्रेन, और लंबा सिलिंड्रिकल टाइप का स्पाइक होता है। और इसमें जो है कंटीले जो है इसमें जो है कांटे आते हैं जब ये इसमें फल बनने लगते हैं। और ये जो है इसका सीड्स को, इसको यूट्रिकल कहा जाता है। और इसके सीड्स और मूल यानी कि जड़ और पत्तियां यानी कि पूरा पौधा इसका औषधि उपयोग हेतु प्रयोग होता है। और अपामार के बारे में मैं एक जो है अहमदाबाद के सोवन बसानी के इसमें जो हैं व्यूज़ रखूँगा कि उन्होंने इसको बहुत ही अति औषधीय पौधा बताया, खासकर कि गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कष्ट प्रसूति के जोखिम से बचने के लिए अपामार का हरा तथा सूखा मूल जो भी उपलब्ध हो उसको प्रसूता के हाथ में पकड़ा देने से तुरंत ही प्रसव होता है। और प्रसव के तुरंत बाद ही उसे मूल हाथ से दूर कर देना चाहिए, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे यह पौधा जो है प्रसूता के हाथ में देने से ही आसानी से उसमें प्रसव हो जाता है। दूसरा इसको बताया उन्होंने कि बिच्छू के विष को उतारने के लिए लाल चिड़चिड़ी जो इसके जो है चिड़चिड़ी के 3 उन्होंने भेद बताए हैं। एक तो काली चिड़चिड़ी, दूसरी लाल और तीसरी होती है सफ़ेद, लेकिन सफ़ेद सबसे श्रेष्ठ है। तो इसमें से बोलें कि लाल चिड़चिड़ी का जो पौधा होता है, यानी कि जिसकी पत्तियाँ लाल टाइप की आती हैं, उसके अगर लगभग 2.5 पत्ते गुड़ में गोली बना करके खिलाने से, अथवा चिड़चिड़ी के पत्ते और मूल जो जड़ होती है चिड़चिड़ी का, उसको पीस करके दंत वाले स्थान पर लगाने से पेस्ट बना करके बहुत ही राहत मिलती है। और इसका इतना प्रभाव है, अगर बिच्छू को उसके ऊपर पेड़ पे चलाने से बिच्छू को लकवा हो जाता है। तो इतना ये प्रभावकारी पौधा है। दूसरा ये पौधा जो है सफ़ेद कोड़ पर चिड़चिड़ी के बीज और उसके मूल यानी कि जड़ को उसी के रस में पीस करके लेप करने से बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। और चिड़चिड़ी के रस का जो है सबसे आसान और सबसे ज़्यादा जो लोग उपयोग बहुतायत में करते हैं सभी जगह, जैसे दिल्ली और उसके आसपास हरियाणा और ये राजस्थान एरिया में, कि उसका कूला करके दांत दर्द को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इसको दांत में भी रगड़ करके दांत दर्द में ये आराम देता है। और इसके अलावा ये बहुत ही औषधीय गुणों वाला पौधा है, जैसे मंदाग्नि, खुजली, अर्श यानी पाइल्स के रोग में, उदर रोग, वो रक्त दोष, प्रमेह, गले की गांठ और खांसी, कर्ण रोग, कानों के रोगों में, नेत्र रोग, बुखार, हैजा, पीलिया और सफ़ेद कोढ़ में बहुत ही उपयोगी पौधा है। तो इस तरह से इस वनौषधि का जो है काफ़ी, ये लगती तो ऐसी है कि एकदम से कहीं पे खुला, लेकिन बहुत ही औषधीय गुणों वाली है। इस तरह से हमें इसका जो है स्थानीय औषधि के रूप में इसको जो है वो उपयोग करना चाहिए। और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद जी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।